वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, भारतीय आज़ादी की लड़ाई निश्चित रूप से एक ऐसा सामूहिक रक्त यज्ञ था जिसमें हमारे असंख्य असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यदि संपूर्ण रूप से विश्लेषित करें कि सबसे तीव्र प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य पर इस दौर में क्या था, तो बिना किसी विवाद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का प्रत्युत्तर दिया गया, कहा जा सकता है कि अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक ऐसी सुसज्जित एवं अनुशासित सेना का निर्माण किया गया उस दौर में, जिसने बाकायदा ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने का संपूर्ण सामर्थ्य दिखाया, मादा दिखाया। ये एक ऐसी सेना थी जिसमें न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, लेकिन ये केवल एक नाम है। ऐसी असंख्य असंख्य वीरांगनाएं थी जो रानी झांसी रेजिमेंट का हिस्सा थी आज़ाद हिंद फौज में, एवं उन्होंने उसी प्रकार अंग्रेजों से लोहा लिया जिस प्रकार किसी पुरुष सैनिक ने लिया। ऐसी ही महान वीरांगना जिनका आज हम जिक्र करना चाहते हैं, उनका नाम होता है मानवती आर्या। लेफ्टिनेंट मानवती आर्या आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिन्होंने अपने शौर्य, अपने पराक्रम का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कई जंग में, कई युद्धों में बहुत ही बखूबी के साथ परिचय दिया। इनके पिता का नाम पंडित श्यामता प्रसाद पांडे था, जो कि मैट्रिला नामक शहर में डाक विभाग में लिपिक पद पर कार्यरत थे। मानवती आर्या का जन्म 30 अक्टूबर 1920 को इसी मैट्रिला शहर में हुआ। वहीं इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की, किंतु जब भारतीयों पर वहाँ पर भी ब्रिटिश यंत्रणाएं प्रताड़नाएं जारी रहीं, तो परेशान होकर अंततः सन 1935 में जब मानवती मात्र 15 वर्ष की उम्र की थी, वो भारत लौट आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश बोर्ड से अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्रारंभ की। एक ऐसा दौर जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इसके बाद इन्होंने BA BT आगरा विश्वविद्यालय से किया एवं स्नातकोत्तर MA कानपुर विश्वविद्यालय से किया। हालांकि देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने का जज्बा इनमें रंगून पढ़ाई के दौरान ही आ चुका था। जहां वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आई थी, तभी यह आज़ाद हिंद फौज से जुड़ गई थी। परिवार की इकलौती पुत्री, माता पिता की इकलौती संतान, किंतु जज्बा देखिए परिवार का भी, स्वयं मानवती आर्या का भी। इन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने, प्राणों की आहुति तक देना स्वीकार किया भारतीय आज़ादी की लड़ाई के लिए। रानी झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बनी। कई अवसरों पर इनकी वीरता अचंभित करने वाली थी। स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी वीरता के कायल थे। म्यांमार पर जब ब्रिटिश कब्जा हो गया, उसके बाद यह विश्व भारती अकादमी की प्राचार्य बनी। अंग्रेजी हुकूमत ने इनको और ज़्यादा परेशान करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए यह फैजाबाद के अपने पैतृक गांव बीकापुर तहसील स्थित बरमांडा नामक ग्राम में आ गई। यहीं पर फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, तात्कालिक फॉरवर्ड ब्लॉक के महामंत्री डॉक्टर
कृष्णचंद्र आर्य से इनका विवाह हुआ। विवाह उपरांत यह दंपत्ति जीवन पर्यंत सेवा कार्यों में जुटा रहा। मानवती आर्या कई संस्थाओं में सलाहकार की भूमिका में रही, जैसे भारतीय नशाबंदी परिषद, लोक सेवा मंडल, पारिवारिक अदालत। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। साथ ही 1984 से 1994 तक यह बाल दर्शन नामक पत्रिका की संपादक भी रही। साहित्य में भी इनकी रुचि थी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहस्य को उजागर करने में इनकी पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, मुख्य रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। एक पुस्तक का नाम था जजमेंट, नो एयर क्रैश नो डेथ। दूसरी पुस्तक थी पैट्रियार्क, द यूनिक इंडियन लीडर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से, न केवल पुस्तकों के माध्यम से, बल्कि जीवन भर ये दावा करती आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किसी भी विमान हादसे में नहीं हुई। उसके उपरांत भी वह जीवित है। ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं, हादसा काल्पनिक था। दूसरा इनका महत्वपूर्ण दावा था, ये जीवन भर मांग करती आई कि रैंकोजी मंदिर में जो अस्थियां रखी हुई हैं उनका DNA परीक्षण कराया जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदारों के साथ। साथ ही वह यह भी दावा करती आई कि फैजाबाद वाले गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, क्योंकि उनके पास जो दस्तावेज थे, गुमनामी बाबा के पास जो सामान थे, वो वही थे। उन्होंने पुष्टि की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही थे। एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मानवती आर्या, जीवन भर उन्होंने अपना तन मन धन तो राष्ट्र को समर्पित किया ही सही। जब 20 दिसंबर 2019 उनकी मृत्यु हुई कानपुर के पत्रकारपुरम में, इन्होंने अपनी देह मृत्यु उपरांत भी अपना तन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल एवं अपने पति की प्रेरणा से इन्होंने स्वयं की देह को समर्पित कर दिया, देहदान करके। ऐसा महान एवं विराट व्यक्तित्व था आज़ाद हिंद फौज की लेफ्टिनेंट मानवती आर्या का। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसी महान वीरांगना को शत-शत नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।